तो फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम 6 माही और तिमाही गणना पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो 6 माही जिसे हाफ ईयरली भी कहते हैं। एक साल में या एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो देखिए ये 12, तो 12 अब 6 माही में 6 मतलब एक साल में 6 माह के 2 मंथ होते हैं। तो देखिए 6 और 6 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। आपके पेपर में भी 6 माही एक एग्ज़ाम होता है। तो अब हमको जब 6 माही गणना करना है, तो मतलब आपका जो पैसा हमें देना, एक 6 माह में देना है और एक 6 माह में देना है। ठीक है, तो हम 6 के टुकड़े करते हैं तो 2 ही तो होंगे ना। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो 6 महीने के होंगे। इसी प्रकार तिमाही तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने हैं तो हमें कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े होंगे। 3 महीने का एक दूसरे, देखिए 3 3 6 3 9 3 चौक 12, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम तिमाही गणना करते हैं। अब मान लीजिए हमारा ब्याज बना है 1200 रुपये। ये 1200 रुपये या तो आप एक बार में ले लीजिए एक साल में, और या फिर आप इसको 2 टुकड़ों में ले लीजिए। मतलब एक बार में आप कितना लेंगे? 600 लेंगे, और दूसरे 6 माही में आप कितना लेंगे? 600 लेंगे। तो देखिए हो गया 1200 रुपये। तो 1200 या तो आप एक बार में ले लीजिए, लेकिन जब 6 माही हो तो हमें कितना? एक बार में 6 लेंगे और एक बार में 6 लेंगे। इसी प्रकार से यदि 1200 रुपये यहाँ है, तो अब 1200 रुपये हैं तो 1200 रुपये या तो आप एक बार में ले लेंगे, और या फिर इसके क्या करना पड़ेगा हमको? इसके भी टुकड़े करेंगे। तो हम कैसे लेंगे इसको, वो देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पर एक बार में 300 ले लीजिए, ये 300 ले लीजिए, एक बार यहाँ ले लीजिए 300 और एक बार 300 यहाँ ले लीजिए। तो देखिए हो गया आपका 1200 रुपये। ठीक है, तो ये एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार हो गया। अब ब्याज को हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो होता है 6 माही या हाफ ईयरली, और तिमाही जब हम ब्याज को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो होता है तिमाही। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको रटना नहीं है, आपको बस ध्यान से देखेंगे कि हाफ ईयरली में ब्याज हमारा 2 टुकड़ों में टूट जाता है और तिमाही में हमारा ब्याज 4 टुकड़ों में टूट जाता है। अब इस 6 माही में जो दर होती है R बराबर होती है R/2। तो दर क्या होती है? तो दर हमने आपको बताया है कि दर, मान लीजिए कि 100 रुपये है, हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये पे जितना ब्याज मिले वो दर कहलाती है। अब मान लीजिए ये 1200 रुपये है, तो 1200 रुपये को दर हमें कितने भागों में लेना है? 2 भागों में लेना है। तो कितने से भाग दे देंगे हम? 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? देखिए 600 आया ना, 600 आया। तो हमने कितने 2 भागों में लिया है, इसलिए दर को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अब और समय t बराबर हम क्या लिख देंगे? 2t। अब देखिए t मतलब समय। अब यहाँ पर जो 1200 रुपये था ये एक वर्ष के लिए था कि एक ही बार में चाहिए, तो आपको 1200 रुपये ले लीजिए। लेकिन जब हम पैसा कितना 6 माही में ले रहे हैं, तो कितनी बार ले रहे हैं? एक बार में 600 ले रहे हैं और दूसरी बार में कितना ले रहे हैं? 600। तो इस, और कितने समय होगा? एक समय ये और एक समय, तो कितना हो गया? समय हो जाएगा 2t। इसी प्रकार इसमें देखिए, अब देखिए जो हमारा पैसा है 1200 रुपये, इसको हम कैसे ले रहे हैं? 4 बार में ले रहे हैं ना। देखिए 1 बार, 2 बार, 300 करके ले रहे हैं। ठीक है, तिमाही गणना पे कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो यहाँ पर जो दर या रेट होगा वो क्या होगा? R/4। कितनी बार में? क्योंकि देखिए 4 बार में तोड़ कर ले रहे हैं ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? R/4। हम एक बार में तो पेमेंट ले नहीं रहे हैं, हम कितनी बार में ले रहे हैं? तिमाही। और जब तिमाही गणना करते हैं तो 12 को हमने बताया कि कैसे तोड़ेंगे? 4 बार तोड़ेंगे ना। और समय, अब देखिए यहाँ पर 1200 रुपये एक बार में लेंगे तो एक वर्ष के लिए हो जाता है, लेकिन हम कितनी बार ले रहे हैं? तो समय हमारा क्या हो जाएगा? 4t। तो 4 बार में ले रहे हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब ब्याज की गणना 6 माही हो तो दर क्या होगी? R/2 होती है और समय 2t होगा। और उसी प्रकार से जब ब्याज की गणना तिमाही बोलेगा तो दर हमको क्या रखना है? R/4 और समय क्या हो जाएगा? t बराबर 4t। तो देखिए पहला हमारे पास सवाल है, 800 रुपये पर 40% की दर से एक वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है? तो ब्याज की गणना हमें किस पर करना है? 6 माही करना है। तो हमें बताया था कि दर R बराबर होती है
r/2 और समय होता है t बराबर 2t। तो देखिए, तो अब हमको दर कितनी दी गई है? दर हमको दी गई है r बराबर 40 है, 40% है। तो हम दर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी दर? नई दर आ जाएगी 20%। और समय, समय t बराबर क्या दिया है? समय 1 वर्ष दिया है, लेकिन जब हम इसकी 6 माही गणना पर करते हैं तो t बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे मान रखेंगे 1 वर्ष, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ये 2 वर्ष है ना, और ये 6 माही गणना पे अपन इसको कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? 6 माही गणना पर। और ये भी दो दर आई है, वो क्या है? 6 माही आई है। ठीक है। अब तो मान लीजिए आप कहीं पर 100 रुपये लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 100 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको कितना रुपये ब्याज मिल रहा है? 20 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो वो कितना हो गया? 120 रुपये हो गया ना। ठीक है, क्या हो गया? 120। तो क्या हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा वो। ऐसा मतलब 100 रुपये आपने लगाया तो कितना ब्याज मिला? 20। तो वो कितना होगा? 120 रुपये हो गया ना। तो इसी प्रकार अब देखिए, यहाँ पर समय कितना है? 2 वर्ष है। ध्यान रखिएगा कि जब समय 2 वर्ष हो तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? 120/100। ठीक है, और फिर 120/100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बार हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जब समय हमें कितनी बार दिया? 2 बार। यदि यहाँ पे 3 होता तो हम कितनी बार लिखते? इसको 3 बार लिखते। कितनी बार लिखते? यदि 4 समय होता, 4 वर्ष होता तो हम 4 बार लिखते, लेकिन समय कितना दिया? 2, तो हमने 2 लिखा है। और मूलधन हमको कितना दिया है? 800 रुपये। सॉरी, 800 नहीं है यहाँ पे, ये 8000 कर लीजिए। ठीक है, 800, ये 8000 है। ठीक है, ये 8000 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे, और 1 जीरो से एक ये वाली जीरो, और 1 जीरो से ये। अब हमारे पास क्या है? ये 80 है, और 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आता है ना। अब 12 में 12 का 144 आया, और फिर हम 144 में 80 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11520, मतलब 11520। ये हमारा क्या निकला है? ये हमारा मिश्र धन निकला है, अमाउंट निकला है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था कि मिश्र धन बताइए, तो ये एक सिंपल तरीका है। यदि आप चाहें तो इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बिगर फार्मूले के इसको बताया है। यदि आप चाहें तो इस फार्मूले के द्वारा भी इसको मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो a बराबर p ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर t। तो देखिए मूलधन हमारे पास कितना है? 8000 रुपये है, और दर हमें कितनी दी? 20% दी। तो 20/100, और समय कितना है? 2 वर्ष। तो ये 2 रख दिया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? 8000, और देखिए 10 एकम 10 और 2 12, 12/10। तो ये 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं। तो देखिए 2 बार लिख दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो अब देखिए 80 और गुणा 12 में 12 का गुणा करेंगे तो फिर 144, और 80 में जब हम 144 का गुणा करते हैं तो हमने क्या आया था? 11520 रुपये। ये भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, जो 20% है वो 20% हमने कैसे बनाया था कि यदि हमें 100 रुपये मिला है और दर जो 20 है ना, तो 100 रुपये पे हमें 20 रुपये मिले हैं, तो ये 20 रुपये, तो 120 ऐसा हुआ था इससे पहले वाले जो हमने बताया था। तो आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, और चाहें तो बगैर सूत्र के भी आप कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल हमारे पास है, 25,000 रुपये पर 20% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है? अब देखिए तिमाही, तो हमने आपको बताया था कि दर r बराबर जो दर होती है वो r/4 होती है। ठीक है, तो और समय क्या होता है? पहले इसको कर लेते हैं। तो देखिए दर, नई दर क्या हो जाएगी? 20 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी? 4 पंचे 20, तो ये 5% दर आ गई। और समय, अब देखिए समय, तो समय t बराबर क्या होता है? 4t होता है। कब? तिमाही। ये तिमाही बोला ना, तो देखिए अब t बराबर तो ये 4, और यहाँ पर हम किसका? 6 माही। ये बोला 6 माह, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 चुको 24। तो 24 ये क्या है? माह, तो ये 24 माह। लेकिन एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12, तो ये 24 माह है, तो कितना हो जाएगा समय? 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, क्योंकि एक माह में
12 महीने और दूसरे साल में फिर कितने 12, तो 12 12 24 हो जाएंगे, तो कितने 2 वर्ष में। तो देखिए अब हम जो दर आई है वो कितनी है 5% है। ये दर को ही आप ध्यान से देखिएगा, दर को। तो देखिए हमने क्या रुपए लगाए, यहाँ से देखिए ये 100 रुपये लगाए, ये 100 रुपये, और दर को देखिए ध्यान से कितनी है 5%, तो हमें कितना ब्याज मिला, मतलब 105। ये मिल गया 105। 105 कैसे हुआ, ये दर से। अब लेकिन यहाँ पे समय कितनी है 2 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे इसको 2 बार, तो 105/100। और मूलधन हमें कितना दिया है, ये देखिए 25,000 दिया है, तो ये लिख दिया हमने 25,000 3 जीरो। अब देखिए 2 जीरो से हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो खत्म कर देंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब हम क्या करेंगे 105 का 105 में हम गुणा करते हैं, तो ये मिश्र धन निकाल रहे हैं हम। 105 का 105 में जब गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 11,025, है ना, और गुणा फिर 5 से भी गुणा करना है और 2 से हमें भाग देना है। तो देखिए अब जब हम इसमें 11,025 में 5 से गुणा करते हैं तो ये मिलेगा हमको 55 55 125, ये मिला, ये 5 है, और हमको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हमें जब भाग देंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा, ये मिलेगा 27,562.5 या 50 पैसे, तो ये मिला। अब लेकिन ये तो अमाउंट है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको मालूम है, यही कर देते हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, तो अमाउंट हमारे पास निकला 27,562.50 माइनस, और हमारे पास जो मूलधन कितना है 25,000 रुपये है, तो ये 25,000 इसमें से अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको मिलेगा 2,562.50 पैसे, ऐसे ही है। तो ये हमारा क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बताए गए सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे, और आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको मोटिवेशन कर देता है कि हम आपको नए नए वीडियो बनाएं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ब्याज 6 माही देय हो। तो ठीक है, तो समय हमको दर हमको R बराबर कितने दी है, 10% दी है। तो हम जब 6 माही गणना करते हैं तो दर R बराबर क्या होता है, हम समय को दर को आधा कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगी नई दर, तो 10/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5%, ये हमारे पास नई दर आ गई। और समय t बराबर 1 वर्ष दिया है देखिए, लेकिन यहाँ जब हम 6 माही गणना करते हैं तो समय क्या होता है 2t होता है, ठीक है। तो t बराबर 1 यहाँ रख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, नया समय आ जाएगा 2 वर्ष। ये देखिए 6 माही गणना पर ये 6 माही है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब दर का ही खेल है, दर कितनी है 5%। तो मैंने आपको बिगर सूत्र के सवाल को कैसे हल करना सिखाया है कि 100 रुपये हमें मिले, 100 रुपये हमने लगाए और 5% दर है ना, तो हमको कितना हो गया हमारा 100 रुपये, 5 रुपये हमें मतलब 5% है ना, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक। और इसको कितनी बार लिखना है, समय देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो कितना लिख देंगे 105, और ये बटे में 100 रुपये लगाया और 5 रुपये हमें ब्याज मिला, तो कितना होगा 105 रुपये हो गया। और मूलधन हमको कितना दिया 16,000 रुपये, ये देखिए 3 जीरो, और अमाउंट निकाल रहे हैं हम। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए, और इस जीरो से 1 जीरो और ख़त्म कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब ए बराबर देखिए क्या है कि अब हम 105 का 105 में गुणा करते हैं, तो हमको क्या मिला था, या हम क्या करें, सबसे पहले इसका 105 का गुणा 105 में कर लेते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलता है, देखिए तो 5 से और काट सकते हैं अपन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 8 का गुणा 21 से करिए तो 8 एकम 8
और 8 दूनी 16, 168, इसका गुणा हमने यहाँ पे करा और गुणा 105। अब देखिए इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो 168 का जब 105 से जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 17,640 रुपये। ये हमारा क्या आया, अमाउंट आया। तो वो मिश्र धन पूछा गया था हमसे। यदि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो हम अमाउंट क्या करते हैं कि हमेशा मिश्र धन में से किसको, मूलधन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या हमको मिल जाता, चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन हमारे पास है 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का मिश्र धन ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज तिमाही देय हो। तो देखिए अब तिमाही देय है तो हमको मालूम है कि दर आर बराबर क्या होती है, R/4 से हम भाग देते हैं और समय हमारा क्या हो जाता है, T बराबर 4T हो जाता है। तो देखिए अब हम दर क्या है, तो दर को रखते हैं, देखिए तो 8/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो R बराबर दर कितनी आ गई, 2% नई दर। और समय देखिए, समय हमें T बराबर दिया है तो देखिए 4 और इंटू समय कितना है, 9 माह। समय कितना है हमारे पास, 9 माह, तो ये रख दीजिए 9, तो T बराबर 9 चुको 36 माह है। ये ध्यान रखिएगा, 9 चुको 36 माह है। अब 9 चुको 36 माह है तो अब हमको 36 माह का मतलब कितना, एक साल में 12 महीने, तो 12 तिया 36, तो T बराबर कितने हो जाएंगे, 3 वर्ष। ध्यान रखिएगा 36 माह है, ये कितने माह है, 36, तो एक वर्ष में 12 माह, 2 साल में, 2 वर्ष में 24 और 3 साल में 36। तो देखिए हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखिए दर कितनी है, 2, दर कितनी है, 2, तो वही तरीका 100 रुपये हमने लगाया और दर 2% है तो 102 हो गया। तो हमारा रुपये कितना होगा, 102, 2% है ना, इसलिए 2। लेकिन अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे, देखिए 3 बार। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो ये देखिए ये लिखा 2 बार और 1 बार और लिख देते हैं, तो ये देखिए हो गया। और हमें मूलधन कितना दिया, 1,25,000। ये देखिए 3 जीरो, 1 जीरो और है ये। अब देखिए इसको हम अमाउंट बराबर चल रहा है हमारे मिश्र धन निकालना ना। अब देखिए तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए और फिर अब 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 चुको 100, 25 पंचे 125, अभी 50 बचा है। अब 1 जीरो से 1 जीरो और काट दीजिए। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 और 2 से इसको काटिए तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये भी जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 2 से इसको काटिए तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो अब हमारे पास क्या बचा, अमाउंट ए बराबर 51 इंटू 51 इंटू 51। अब अमाउंट बराबर जब हम 51 का तीनों बार गुणा करते हैं, 51 इंटू 51 इंटू 51, तो हमको प्राप्त होता है 13,2,6,5,1 रुपये। ये हमारा अमाउंट या मिश्र धन आ गया है। अब यदि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो हम क्या करते, अमाउंट में से क्या करते, मूलधन को घटा देते, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको आसानी से आ जाता। तो ये जो हमने बताया है आपको बिगर सूत्र के द्वारा बताया है, आप चाहें तो इसको सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक देय हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले मूलधन हमको कितना दिया है, मूलधन हमको 9,000 रुपये दिया है, दर हमको 10% दिए, लेकिन समय बस यहाँ पर आप देखिएगा वार्षिक ब्याज की वार्षिक दे देना है, तो हमको समय देखिए, ये समय T बराबर ये क्या दिया है, 2 वर्ष 4 माह ये दिया हमको। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे और 4 माह, तो इसमें 4 महीने हैं और है ना, तो हम किससे भाग दे देंगे, 1 वर्ष में 12 से, तो भाग दे देंगे। तो इसको हम सही करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सही 1/3 वर्ष, ये हो गया। और दर हमको तो दी है, तो हम इसमें चक्रवृद्धि
हमको क्या ज्ञात करना है, तो पहले मिश्र धन निकालें। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम एक फार्मूला, वही वाला हमारा पुराना जो फार्मूला है उसका ही हम प्रयोग करते हैं। अमाउंट बराबर ए, ब्रैकेट के अंदर ये देखिए क्या होता था, P1 प्लस आर, ये आर बटे 100 और इसकी पावर यहाँ पर टी या समय, और इनटू में, क्योंकि हमें दो, यहाँ तक तो हम 2 वर्ष के लिए निकालते थे, लेकिन 4 माह है तो इसके लिए हमको 1 प्लस आर बटा 100 और निकालना है और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अमाउंट रखते हैं। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 9,000 रुपये। ये देखिए 9,000 रुपये, और ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी दी, 10% दी, और बटे में ये 100, और समय हमें कितना दिया है। अब देखिए ये यहाँ पर जो समय हमें दिया है 2 वर्ष, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 2 वर्ष, ऐसा लिखेंगे, और इनटू करके 1 प्लस दर। अब जो दर दी हमको कितनी दी है, दर हमको 10% दी है, तो 10 ये, और यहाँ पर 10%, तो ये वाली दर और ये वाला समय, तो यहाँ पर आर टी लिख दीजिए, ये वाला है ना, तो आर 10% और 1/3, 1/3 ये वाला, और बटे में, इस पूरे के बटे में यहाँ पर 100, और ये ब्रैकेट बंद। ये देखिए पूरा तरह से बंद कर दिया। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। तो सबसे पहले हम ये वाला अंदर वाला भाग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 0 से 0 काटा, तो यह 9,000 तो अभी हमारा चल रहा है 3 0, तो 10 एकम 10 और 1 11, तो ये इंटू में लिख के 11 बटे 10 एकम 10 और 1 11/10। लेकिन कितनी बार लिखना पड़ेगा इसको हमको, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ये हो गया, और गुणा। अब देखिए ये 100 जो है, तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कर देते हैं। तो 1 प्लस, देखिए ये 10 के बटे में 100, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/300। ये क्या हो जाएगा, 10/300 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि 9,000 ये हो गया, और ये क्या हो गया, 11/10 गुणा, सॉरी ये 11/10 ये है, ये भी 11/10 था, सॉरी ये 11/10, और इनटू, अब देखिए ये 30 एकम 30 और 1 31/30, ये होगा 31/30। अब पूरा आ गया। अब देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पे हम कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, देखिए 3 का गुणा 31 से भी कर देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 11 2 5 3, ये अमाउंट आया हमारा। लेकिन हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए अमाउंट में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 11 2 5 3 माइनस में से क्या घटा देंगे अपन, 9,000 रुपये घटा देंगे। ये देखिए 9,000 रुपये है, इसको घटा देंगे तो ये हमको मिलेगा 2253 रुपये। ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। यही हमारा आंसर है। क्योंकि सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन आपको हमने एक नया तरीका बताया है। यदि इस तरह का यदि सवाल आ जाए तो आप कभी भी छोड़कर ना आए, इसको आपको ध्यान से देखना है या करना है।